2013 में रात के 2 बजे रेगिस्तान के बीचों बीच एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी टीम के साथ एक सुनसान गांव में पहुंचा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब वे लोग अपनी कार की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने अपने कार के बोनेट पर कुछ अजीब दिखा। एक छोटे बच्चे के हाथ के निशान, जो देखने में दोस्तों लग रहा था कि वो बच्चा 4 या 5 साल का हुआ होगा। अब धूल पे वे निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ मिनट पहले वहाँ पर कोई निशान नहीं था। अब दोस्तों सबसे हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर न कोई बच्चा था और न ही उस पूरे गांव में कोई एक भी इंसान, और बताया जा रहा है कि पिछले 200 वर्षों में इस गांव में कोई नहीं रहता था। अब दोस्तों जैसे ही टीम के लोगों ने इधर उधर देखना शुरू किया तो उन लोगों के आंखें के सामने एक के बाद एक निशान दिखाई देने लगे, और जब ये लोग रिपोर्टर्स को बुलाए तो बिल्कुल ऐसा ही निशान उनके भी गाड़ियों पर देखने को मिला। अब दोस्तों यह किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, यह राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीच में बसे एक गांव की कहानी है, कुलधारा। जैसलमेर से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव आज भारत के सबसे भूता गांव में गिना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर 400 से अधिक मकाने हैं, गलियां हैं, घरे हैं, कुएं हैं, मंदिर है, दरवाजे हैं, सब कुछ है, बस इंसान नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ रात में महिलाओं की चीखें सुनाई देती है, कभी कभी बिना सिर वाले लोगों की परछाएं दिखाई देती है। मतलब आदमी देखा तो उसका सिर है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं। और तो और दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ इस वीरान इलाके में खाने की खुशबू आती है। पूरा बंजर एरिया है, आज भी आप जाओ ना तो कभी कभी लोग कहते हैं कि खाने बनने की स्मेल। वही दिन में टूरिस्ट इन खंडरों को देखने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले लौट जाते हैं, क्योंकि सनसेट के बाद यहाँ पर रुकना सख्त मना है। अब दोस्तों कहा जाता है कि आज से 200 साल पहले कुलधारा एक सुखी और खुशहाल गांव था, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि अचानक इस गांव के सभी लोग गायब हो गए, बिना किसी शोर के, बिना कोई निशान छोड़े, मानो कि कोई एक बटन दबाया हो, और हजारों लोग रातों रात गायब हो गए। अब दोस्तों इस कहानी को समझने से पहले हमें एक व्यक्ति की हिस्ट्री को समझना होगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका केवल नाम सुनते ही पूरे जैसलमेर के लोग कांप उठते थे। अब ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी की शुरुआत में। उस समय जैसलमेर में एक रियासत थी, राजा सत्ता में होता था, लेकिन असली पावर दीवान के हाथों में थी, और उस समय जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह। अब कहा जाता है कि सलीम सिंह एक बेहद क्रूर और निर्दयी था, लेकिन वह हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि उसकी भी कहानी दोस्तों अपने आप में एक दिल दहला देने वाली है। अब सलीम सिंह के पिता का नाम था स्वरूप सिंह और वह जैसलमेर के एक दीवान थे, लेकिन कुछ दरबारी अधिकारियों ने उनके साथ विश्वासघात किया और उनकी हत्या कर दी। उस समय सलीम सिंह केवल 11 वर्ष का था और अपने पिता की हत्या अपने आंखों से देखने के बाद उसके भी भीतर क्रूरता की आग भर आई। अब कुछ समय बाद जब सलीम सिंह दीवान बना तो उसने अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी, और जो लोग उसका बातों को नहीं मानता था उसे सलीम सिंह कठोर दंड देता था। दोस्तों कहा जाता है कि सलीम सिंह जितने लोगों की जाने ली उतनी जान तो जैसलमेर के दुश्मन भी नहीं ले पाए, और उसकी टैक्स की व्यवस्था इतनी कठोर थी कि पूरा जैसलमेर के किसान और व्यापारियों का जीना मुश्किल हो गया था। भारी टैक्स और वसूली के कारण उस समय सलीम सिंह लगभग 2 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे, जो उस युग में एक अनएक्सपेक्टेड धनराशि थी। अब कहा जाता है कि उसकी हवेली जैसलमेर के सबसे भव्य इमारतों में गिनी जाती थी, और राजा रावल मूर्राज भी उनके सामने एक कठपुतली बन चुके थे, और जैसलमेर का सबसे मेन शासक सलीम सिंह ही था। अब दोस्तों ये कहानी आगे बताती है कि सलीम सिंह की नज़र कुलधारा गांव की एक मुखिया बेटी पर पड़ी, और लोक कथाओं के अनुसार वह उसे विवाह करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि यदि लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुलधारा गाँव के लोगों के सामने एक बहुत ही कठिन डिसीजन आ गई कि वे न तो सलीम सिंह से लड़ सकते थे और न ही उस मुखिया के बेटी को उसके हवाले करना चाहते थे। इसलिए गाँव वालों ने एक तीसरा ऑप्शन चुना, गांव छोड़ने का। अब कहा जाता है कि 29 जुलाई 1825 की रात सावन पूर्णिमा के दिन केवल कुलधारा ही नहीं बल्कि पालीवार के ब्राह्मण के 84 गांव के लोग अपने घर छोड़कर चले गए। हजारों लोग, सैकड़ों परिवार, बूढ़े बच्चे, महिलाएं और पुलिस सब कुछ गांव छोड़कर चले गए। अब उन्होंने न केवल अपने घर छोड़े बल्कि खेत, कुएं, वर्षों की मेहनत से बनाई गई सारी समृद्धि की बस्तियां पीछे छोड़कर चले गए, और जाते जाते वे लोग एक शराब दिए कि अब से कोई भी व्यक्ति इस कुलधारा गांव में फिर से कभी बस नहीं पाएगा। अब दोस्तों यहीं से कुलधारा के भूतहा गांव होने की कहानी शुरू होती है। लोग दावा करते हैं कि रात में यहाँ घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ती है,
मंदिरों में घंटी बजती है, लोगों की परछाइयाँ दिखाई देती है और यहाँ पर अजीब गजीब घटनाएं होती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक गौरव तिवारी ने अपने टीम के साथ यहाँ पर कई सारे इन्वेस्टिगेशन किए और उन्होंने दावा किया कि कुछ स्थानों पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई और तो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में असामान्य बदलाव मिले और कुछ उपकरणों में अजीब सी संकेत रिकॉर्ड दर्ज हुए। हालांकि दोस्तों कुछ हिस्टोरिकर और कुछ साइंटिस्टों की अपनी अपनी राय अलग अलग है। मैं चाहता हूँ आप आगे आए और हमसे बिना डरे, बिना शर्माए और बिना घबराए बात करने की कोशिश करें। मुझे अभी थोड़ी देर पहले एहसास हुआ कि कोई मेरे आसपास मुझे छू कर गया है। हम वादा करते हैं आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन 2017 में एक साइंटिफिक स्टडी ने यह सुझाव दिया कि इन गांवों का खंडर होने का कारण भूकंप हो सकता है। लेकिन बाद में दोस्तों कुछ शोधकर्ता ने इस पर सवाल उठाए। वही मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि शोधकर्ता ने बताया कि 1825 के आसपास किसी बड़े भूकंप का प्रमाण नहीं मिला और आसपास के अन्य गाँव भी उस तरह से इफेक्ट नहीं हुए। लेकिन वही कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कुलधारा के पतन होने का सबसे मेन रीजन वहाँ के पानी में कमी थी। वही पालीवाल के ब्राह्मणों ने रेगिस्तान में एक यूनिक जल संचय प्रणाली विकसित की जिसे खडीन प्रणाली कहा जाता है। इसकी मदद से वे लोग रेगिस्तान में खेती करते थे। लेकिन दोस्तों समय के साथ वहाँ के जल स्रोत सूखने लगे, कुएं के पानी भी सूखने लगी और तो और खेती करने में उन लोगों को कठिनाइयाँ होने लगी। वही दूसरी ओर सलीम सिंह का भारी टैक्स, व्यापार मार्गों की परेशानी और डाकुओं के हमले से लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे थे। अब दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार कुलधारा एक ही रात में खाली नहीं हुई थी। आबादी धीरे धीरे कम हुई और वही ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉक के रिकॉर्ड बताते हैं कि यहाँ 1815 तक गांव की आबादी पहले से काफ़ी घट चुकी थी। यहाँ तक कि दोस्तों 1890 के आसपास कुछ लोग ही कुलधारा में रहते थे। इसलिए दोस्तों अधिकांश शोधकर्ता मानते हैं कि कुलधारा का पतन एक लंबी प्रक्रिया रही थी, न कि एक ही रात में रहस्यमयी तरीके से गायब होना। और दोस्तों जहाँ तक भूत प्रेत का सवाल है तो इसे मनोवैज्ञानिक में कन्फर्मेशन बायस और इसे पैरिडोलिया कहा जाता है। अब वही जब लोग पहले से सुन लेते हैं कि कोई जगह भूतहा है तो वे लोग असामान्य आवाज़ें, परछाइयाँ और प्राकृतिक घटनाओं को भी वे लोग अलौकिक मानने लगते हैं। आज दोस्तों कुलधारा राजस्थान का एक सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और जितने भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो इस गांव की रहस्यमयी कहानियों, इतिहास और खंडरों को देखने आते हैं। लेकिन आज तक किसी भी वैज्ञानिक जांच ने यह साबित नहीं किया कि यह गांव वास्तव में भूतों का घर है। इतिहास यह जरूर बताता है कि कुलधारा कभी एक समय पर समृद्ध बस्ती थी जो पानी की कमी, आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक अत्याचारों के कारण धीरे धीरे उजड़ गई। और वही भूतों की कहानियों के बाद लोक कथाओं और रहस्य के रूप में इससे जुड़ती गई। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। मिलते हैं फिर किसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।